नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मैरी क्रिसमस। चलिए आज हम एक नए अनटोल्ड प्लेस में चलते हैं। चिंडी और करसोग ये दोनों मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। मंडी से चिंडी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। इस चिंडी में आप चाहे तो शिमला से भी आ सकते हैं, वो 110 किलोमीटर के करीब पड़ता है। हम लोग मंडी से धूधर होते हुए चिंडी की तरफ चल जाएंगे। देखिए ये रास्ता थोड़ा सा जनरली यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है, हाइट पर है और आसपास प्राकृतिक सौंदर्य बहुत खूबसूरती से नज़र आता है। तो आइए हम लोग इस रास्ते पर प्रकृति का नज़ारा देखते हुए चिंडी चलते हैं। ये रास्ता धूधर से धूमा देवी की तरफ होते हुए जाते हैं और वहाँ से चैल चौक तक पहुँचते हैं। वैसे मंडी से चिंडी पहुँचने के कई रास्ते हैं, लेकिन हमने ये रास्ता इसलिए चुना कि एक तो यूज़ कम होता है ये रास्ता और बहुत खूबसूरत है। तो हमें तो आपको अनटोल्ड प्लेस, अनटोल्ड रोड वहाँ लेके चलना है, इसलिए हमने ये रास्ता ही चुन लिया। देखिए रास्ते कितने सरपेंटाइन है और ये रास्ते के किनारे में खेती हो रही है। मटर लगाया हुआ है। अभी तो खैर मटर के साग दिखाई दे रहे हैं, मटर आने में टाइम लगेगा। और दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। इन सड़कों पर ड्राइव करने का एक अलग ही आनंद है। ये देखिए रास्ते के दोनों तरफ के नज़ारे हैं, बहुत ही ये पूरा खेत है पहाड़ों में। जहाँ भी इनको थोड़ा बहुत प्लेन ज़मीन मिलती है तो वहाँ ये फसल के लिए कोशिश करते हैं कि कुछ भी क्रॉपिंग किया जाए। बीच में गांव वगैरह आता है, ये तो जैसे ये गडरिया सब भेड़ बकरी चरा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ये रोहंडा है इस जगह का नाम। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये कमरू नाग का मंदिर कहलाता है। रोहंडा से कमरू नाग जाने के लिए 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, लेकिन ये ट्रैकिंग बहुत ही टफ है, काफ़ी लोग जा नहीं पाते हैं। इसलिए रोहंडा में भी कमरू नाग का एक टेम्पल बना है कि अगर आप ना जा पाए तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। कमरू नाग जो है महाभारत के बर्बरिक से रिलेटेड है। ये देख, बर्बरिक जो है महाभारत के घटोत्कच जो कि हिडिंबा के पुत्र थे, घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। उनका जो कमरू नाग में ये माना जाता है कि शरीर है और सर जो है वो खाटू श्याम राजस्थान में है। ये देखिए ये एक हम बीच में चैल चौक के आगे लंच लेने के लिए रुके। ये एक रेस्टोरेंट है, अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है और यहाँ पे आपको खाना भी ठीक अच्छे से मिल जाता है। वेज खाना मिलता है, काफ़ी अच्छा है। ये इसका मेन्यू दिखा है। ये देखिए बाहर ओपन टेरेस से रेस्टोरेंट का कितना आसपास का जो नज़ारा है कुदरत का, मतलब आप खाने को एंजॉय करेंगे कि नज़ारे को एंजॉय करें, खुद इस विचार में रहेंगे।
ये देखिए पूरी पहाड़ियाँ दिख रही हैं आसपास। गांव भी दिख रहे हैं बीच बीच में, जो छोटे छोटे घर हैं गांव हैं। चिंडी में ठहरने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो हमने होटल ममलेश्वर, जो कि ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है, वहाँ पर बुक करवाया है। अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं। चिंडी में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक तो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, हिमाचल टूरिज़्म का एक होटल ममलेश्वर है, और एक दो होम स्टे हैं। तो हमने हिमाचल टूरिज़्म का जो होटल ममलेश्वर है उसे ऑनलाइन बुक किया है। लीजिए, हम होटल ममलेश्वर आ गए हैं। एक पहाड़ी के ऊपर है ये, और देवदार के पेड़ से घिरा हुआ है। बहुत अच्छा होटल है। आसपास का सीन बहुत अच्छा है। पार्किंग प्लेस भी है। लीजिए, हम अपने रूम का भी टूर आपको करवा देते हैं। ये हमारा रूम है, और हमने यहाँ के मैनेजर से यहाँ पर घूमने के बारे में पूछा है। एरिया के बारे में बताइए। मैं दिनेश कुमार जी, मैं ममलेश्वर चिंडी HPTDC की प्रॉपर्टी है, इसमें पिछले 24 साल से जॉब कर रहा हूँ। 8 साल मेरे को यहाँ पे हो गए थे, पहले बीच में ट्रांसफ़र होके चला गया था नालदेहरा, अभी वापस आया हूँ। ये चिंडी जो जगह है जी, इसका नाम जो यहाँ पे देवी जी है, चंडी देवी, उनके नाम पे पड़ा है। एक्चुअली में ये अर्स्टवाइल कैपिटल थी 47 से पहले, सुंदरनगर रियासत थी, तो उसका कैपिटल होता था पांगना में। पांगना में महामाया टेम्पल भी है वहाँ पे। तो समर में जब एक्सट्रीम समर होता था, तो राजा साहब सुंदरनगर से आते थे इधर ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वो विंटर में यहाँ पे रहते थे। विंटर कैपिटल हाँ, विंटर के, तो उनका समर रिट्रीट था ये। तो जो ये बिल्डिंग बनी है, टूरिज्म की जो बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले उनका बंगला होता था। तो उस टाइम रोड तो नहीं रहता था, तो हमारे यहाँ पे घोड़े पे चलते थे राजा लोग ना। यहाँ पे जितने भी लोग सेटल हुए हैं इस एरिया में, वो उन्होंने सुंदरनगर से ले आके उनको यहाँ पे लैंड दिया है। इस जगह में वो लैंड उनको इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो जो घोड़े चलने के लिए जो रास्ता था, वहाँ पे झाड़ियाँ कांटे ना हो, उसको काटते रहे हो। तो उनको फ्री में उन्होंने लैंड दे दिया था। और यहाँ ये जो चिंडी वाला एरिया है, ये तहसील करसोग में आता है। तहसील करसोग को महाभारत के टाइम में चक्रा नगरी बोलते थे, और जो वकासुर और भीम का जो युद्ध हुआ था वो करसोग में हुआ था। तो करसोग एक स्लैंग से बना हुआ है, करशोक। तो डेली यहाँ पे मातम छाया रहता था, क्योंकि गांव का एक आदमी राक्षस के पास जाता था निवाला बनने के लिए। तो डेली शौक रहेगा, तो टाइम के साथ ये सिटी का नाम चेंज होते होते करसोग हो गया। महाभारत में इसका जिक्र आता है चक्रा नगरी के नाम पे, चक्रा नगरी। तो पांडवा अज्ञातवास में यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने ही यहाँ पे ममलेश्वर टेम्पल और कामाक्षा देवी का टेम्पल बनाया है, जो 14 साल का अज्ञातवास रहा है। और शिकारी देवी में भी उन्होंने टेम्पल बनाया है देवी जी का, जहाँ पे उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की थी। एक्चुअली में वो जो देवी जी है वो चामुंडा देवी है, उसके टेम्पल में छत नहीं लगती है। वो वाली नव दुर्गा में से वो वाला अवतार है जिसमें जो शव के ऊपर जिसका वाहन शव होता है, उस शिकारी देवी में वहाँ पे टेम्पल में छत नहीं लगती है। और जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर स्नोफॉल भी नहीं होता है। वैसे वहाँ पे 15 से 20 फीट स्नोफॉल होता है। तो वो जो जितने भी वहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ रखी है अनकवर्ड टेम्पल में,
तो उसमें कभी भी स्नो नहीं रहता है, आप 12 महीने में जब भी जाओ वहाँ पे। वैसे ममलेश्वर महादेव और इनके ममलेश्वर टेम्पल, ममलेश्वर महादेव का टेम्पल है। हमारे होटल का नाम भी ममलेश्वर वहीं से डिराइव किया हुआ है। एक्चुअली हमारे जितने भी होटल के नाम है टीडीसी के, वो या तो कोई पीक या कोई हिस्टोरिकल टेम्पल है उसमें से ही रखे गए हैं सब जगह। आप नारकंडा में जाओ, वहाँ पे हाथी पीक पे है, तो यहाँ पे ममलेश्वर टेम्पल से डिराइव किया हुआ है। तो ममलेश्वर टेम्पल में एक तो व्हीट ग्रेन प्रिजर्व करके रखा हुआ है 200 ग्राम के आसपास उस टाइम, पांडवा के टाइम का। और बाकी भीम का ढोल है वहाँ पे। वो भीम का ढोल जिस लकड़ी से बना है उस लकड़ी को बोलते हैं भेकल। वो आज की डेट में एक बॉल पेन से मोटी नहीं होती है, अंदर से थर्मोकोल की तरह खाली हो जाती है वो एकदम इजीली। तो अब वो बुश है, उस टाइम बहुत बड़ा पेड़ रहा होगा। और उनकी कामाक्षा कुल देवी थी, हाइड आउट में थे वो, तो कुल देवी की पूजा करना उनके लिए एक नेसेसिटी रही है उस टाइम। तो उन्होंने कामाक्षा देवी का टेम्पल यहीं पे, काओ जैसी जगह है, काओ एक नाम, ममेल, वहाँ पे बना दिया। और यहाँ से ममलेश्वर टेम्पल 15 किलोमीटर है और वहाँ से कामाक्षा देवी 5 किलोमीटर है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शिमला की तरफ अगर आप जाएंगे तो 10 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे धर्मौर तक, वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो जो सुंदरनगर के राजा थे सैन वंश के, उनके कुल देवता जो महाभारत में करेक्टर थे कर्ण, उनका टेम्पल है। मऊनाग उनका। मऊनाग, मऊ एक्चुअली में बी को बोलते हैं। तो औरंगजेब के टाइम में वो शायद कैप्टिविटी में चले गए थे सुंदरनगर के राजा। तो उन्होंने जब गुहार लगाई अपने कुल देवता से, तो मधुमक्खियों का अटैक हुआ सोल्जर के ऊपर और राजा साहब वहाँ से भाग के सुंदरनगर पहुँच गए। तो उन्होंने फिर वो उनका जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे मऊनाग जी का टेम्पल बनाया था। एक्चुअली में करेक्टर वो महाभारत के ही है। जितने भी आप यहाँ पे जाओ, जितने भी एरिया में आप यहाँ से पोखी छतरी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भीष्म पितामह वो उनके कुल देवता है। और माऊ नाग से आप 30-40 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे जो द्रोणाचार्य जी थे, जो पांडव और कौरव के गुरु थे, उनका टेम्पल वहाँ पीक पे है। उनको बड़े योगी के नाम से जानते हैं, महान योगी के नाम। और मेरे भी वो ही कुल देवता है जी। और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जगह का नाम शाकरा है, वो पूरे के पूरे गांव में कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं है, वहाँ सभी ब्राह्मणी है। वही हिमाचल में एक ऐसा गांव है जिसको ब्रह्मपुरी बोलते हैं। धन्यवाद। कर्ण सुंदरनगर के राजा के कुल देवता है। उन्होंने ही मऊनाग का मंदिर बनवाया है और ये मऊनाग का मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक पहाड़ के ऊपर है और चारों तरफ वही प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, मऊनाग का मंदिर चिंदी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ताकि मैं अपने होटल के मैनेजर साहब ने बताया है कि इस क्षेत्र में महाभारत के पात्रों का काफ़ी प्रभाव है और वो कई पर्टिकुलर कुछ एरिया के कुल देवता के रूप में पूजित होते हैं। तो ये कर्ण है, जैसे कहीं पर भीष्म पितामह हैं, कहीं द्रोणाचार्य हैं और कहीं पर अलग अलग देवी देवता के रूप में और भी अलग पात्र हैं। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा? अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी ज़रूर दें। इसी जर्नी का सेकंड पार्ट करसोग, कामाक्षा मंदिर, ममलेश्वर महादेव मंदिर का अगला हिस्सा आपको सेकंड पार्ट में ले चलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।